क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि अगर हमारी पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाए या कम हो जाए तो क्या होगा? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि अगर हमारी पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव हो जाए और उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव हो जाए तो क्या होगा? अगर आपने ऐसा नहीं सोचा है तो यह खबर खास आपके लिए है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने यह चेतावनी दे डाली है कि ऐसा हो रहा है। सचमुच में ऐसा हो रहा है। हमारी पृथ्वी पर ध्रुवों का बदलना लगभग तय हो चुका है और यह प्रक्रिया लगभग शुरू हो चुकी है। तो आखिरकार इसका अंजाम क्या होगा? अगर हमारी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड खत्म होने लगा, ध्रुव बदलने लगे, तो हमारी पृथ्वी पर कैसा मंजर होगा? इन्हीं बातों की जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो वैज्ञानिकों ने जो चेतावनी दी है वो अपने आप में बहुत ही डराने वाली चेतावनी है, क्योंकि वैज्ञानिकों का यह मानना है कि हमारी पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र का बदलना शुरू हो चुका है। ध्रुवों का शिफ्टिंग, उसकी जो शिफ्टिंग होनी है वो शुरू हो चुकी है और बहुत तेजी से ये शिफ्टिंग हो रही है। कुछ दशकों पहले तक ये शिफ्टिंग बहुत धीरे धीरे थी, लेकिन अब उसकी रफ्तार 4 गुना बढ़ गई है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार होगा। यह अलग बात है कि मानव इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन वैज्ञानिकों ने जो दावा किया है उसके मुताबिक 7 करोड़ साल में करीब 171 बार ऐसा हो चुका है। यानी 7 करोड़ साल में हमारी पृथ्वी पर ध्रुवों का बदलना यानी अदला बदली हो चुकी है। इसके चुंबकीय क्षेत्र पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ चुका है, इसका मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो चुका है। तो क्या इसके कारण हमारे वातावरण पे कोई असर होगा? हमारे वायुमंडल पर कोई असर होगा? क्या इसके बाद भी मानव जिंदा रह पाएंगे, या फिर ये एक महाविनाश की चेतावनी है? क्योंकि वैज्ञानिक जिस तरह की चेतावनी दे रहे हैं उससे ऐसे ही संकेत नजर आने लगे हैं। तो आखिरकार वो मंजर कैसा होगा और ये जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है वो कब तक कंप्लीट हो जाएगी, और क्या हमें फिलहाल डरने की जरूरत है? क्या मानवों का इतिहास खत्म हो जाएगा? क्या हमारी पृथ्वी पर जीवन खत्म हो जानी है? और अगर आपको अभी तक ये समझ में बात नहीं आई है कि हमारी धरती का चुंबकीय क्षेत्र कैसे खत्म होगा और आखिरकार ये कौन सी बला है जिसके कारण इस तरह की घटना होने वाली है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें आपको ये समझाना पड़ेगा कि ये चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है। क्योंकि ये किसी एक मैग्नेट की जैसा होता है, जैसा मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, जिसमें उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। चूंकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उसके बाहरी कोर में पिघली धातुओं के प्रवाह से बना है, यह स्थिर नहीं है। इस पर पृथ्वी के रोटेशन और एक ठोस आयरन कोर की मौजूदगी का असर पड़ता है। इसी से हमें 2 ध्रुवों वाला चुंबकीय क्षेत्र मिलता है, और 2 ध्रुव जैसा कि मैंने आपको बताया, एक दक्षिणी ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव, और जिसका एक्सिस काफी हद तक रोटेशनल एक्सिस से अलाइन होता है। ये दोनों ध्रुव बीच बीच में अपनी लोकेशन बदलते रहते हैं। जी हां, ये लगभग वैसी ही प्रक्रिया है जैसी हमारे सूरज पर 11 साल में एक बार देखने को मिलती है। यानी सूरज पर 2 ध्रुवों का रोटेशन बहुत फ्रिक्वेंटली होता है। 11 साल के साइकिल में उसके ध्रुव एक दूसरे से बदल जाते हैं, जिसके कारण वहां पर कोरोनल मास इजेक्शन वाली घटनाएं लगातार होती रहती है। तो ऐसा ही कुछ हमारी पृथ्वी पर भी देखने को मिल सकता है, यानी कि पृथ्वी का दोनों ध्रुव आपस में अदल बदल कर सकता है।
और वैज्ञानिकों की चेतावनी को इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्हें जो आंकड़े मिले हैं उसके मुताबिक उत्तरी ध्रुव हर साल 15 किलोमीटर की रफ्तार से शिफ्ट होता जा रहा है। हालांकि 1990 से शिफ्टिंग की रफ्तार करीब 4 गुना बढ़ गई है। अब यह साइबेरिया की दिशा में 55 किलोमीटर प्रति साल की दर से शिफ्ट हो रहा है और वैज्ञानिक मानते हैं कि ध्रुवों के इधर उधर शिफ्ट होने से चुंबकीय पलटाव या मैग्नेटिक रिवर्सल हो सकता है। मतलब ये कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की लोकेशन पलट जाएगी। वैज्ञानिकों ने इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए और इसका सटीक विश्लेषण करने के लिए सैटेलाइट से मिले आंकड़ों का विश्लेषण किया और उसके आधार पर उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड के कई मॉडल्स बनाए हैं। उसके मुताबिक धरती के भीतर गहराई में कुछ धब्बे मौजूद हैं जिनका चुंबकीय क्षेत्र बेहद तीव्र है। इनमें टकराव की वजह से ही पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव नहीं पलट पाए हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कब पलट जाएगा, वैज्ञानिक इस सवाल का 100% सटीक जवाब नहीं दे सकते। हालांकि इस बदलाव से बहुत ज्यादा डरने की फिलहाल कोई जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जो मैग्नेटिक रिवर्सल की प्रक्रिया होती है वो 1000 से लेकर 10,000 साल तक चलती रहती है। यानी ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि रातों रात ये मैग्नेटिक रिवर्सल की प्रक्रिया पूरी हो जाए या कुछ दिनों में पूरी हो जाए या कुछ साल में पूरी हो जाए, बल्कि ये जो प्रक्रिया है उसमें करीब 10,000 साल तक का समय लग सकता है और इस दौरान मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाती है। उसके बाद विपरीत ध्रुव के साथ बढ़ती है। इसका मतलब यह है कि जब भी मैग्नेटिक रिवर्सल होगा धरती पर सैकड़ों साल तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। इससे जीवन का खतरा हो सकता है। यह चुंबकीय क्षेत्र हमारे ग्रह के चारों तरफ एक डिफेंस बबल बनाता है। जी हां, आप पहले के वीडियोस भी अगर देखेंगे महना मिस्ट्री पर तो आपको यह पता चलेगा कि ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरीके से हमारी पृथ्वी की रक्षा करता है। क्योंकि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो सूरज से आने वाली किरणें जो हानिकारक किरणें हैं वो हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि इसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो सोलर स्टॉर्म होते हैं, सोलर फ्लेयर्स होते हैं, वो पृथ्वी पर सीधे नहीं आ सकते और हमारे ओजोन की जो परत है उसको भेद नहीं पाते हैं। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया, और जैसा कि वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे हैं कि सैकड़ों साल तक ये मैग्नेटिक फील्ड खत्म हुआ रह सकता है, तो उस केस में हमारी जो पृथ्वी है वो सूरज की जो तेज, जो आयोनाइज्ड जो रेज होती हैं, जो बहुत ही रेडिएशन वाले रेज होते हैं, वो रेज सीधे सीधे हमारी पृथ्वी पर आ सकती है, हमारे ओजोन की परत को पंक्चर कर सकती है और यहाँ पर विनाश की लीला रच सकती है। साथ ही यहाँ पर उन दिनों जब सूरज की रोशनी सीधे हमारी पृथ्वी पर पहुंचेगी तो यहाँ पर मौजूद जीव जंतुओं में स्किन कैंसर का वो जो बीमारी है वो ऐसी हो जाएगी जैसे यहाँ पर कोल्ड फ्लू होता है। उसी तरीके से हर दूसरा आदमी इस बीमारी से पीड़ित नजर आएगा और धीरे धीरे जीवन पर खतरा बढ़ता चला जाएगा। और ऐसा नहीं है कि खतरा केवल यहीं पे खत्म हो जाता है, बल्कि हमारी जो पूरी संचार प्रणाली है, जो हमारे सैटेलाइट्स हैं, जो हमारे पावर ग्रिड हैं, या फिर वो तमाम चीजें जिस पर हमारा जीवन फिलहाल निर्भर करता है, जो आधुनिक सुविधाएं हमें मिली है, आधुनिक तकनीक मिला है, वो सभी धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। हमारी पृथ्वी अंधेरे में डूब जाएगी और जो संचार से संबंधित सैटेलाइट हैं वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे। साथ ही इस पृथ्वी पर जब ध्रुवों की अदला बदली होने लगेगी, जब ये मैग्नेटिक फील्ड 0 होने लगेगा, तो यहाँ पर जीवन का बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हो सकता है कि जब ये रिवर्सल तेज हो
तो तब तक, यानी कि आज से अगर हम 10,000 साल बाद की बात कर लें, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में 1,000 साल से 10,000 साल लग सकता है, और जिस तरीके से वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि इस प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि कम से कम हमारे पास अभी 800 से 900 साल होंगे, और हो सकता है कि तब तक वैज्ञानिक ऐसे आधुनिक उपकरण तैयार कर लें, आधुनिक वो समस्याओं को सॉल्व करने के लिए उस तरह का समाधान ढूंढ लें जिससे इस मैग्नेटिक फील्ड के कम होने पर भी यहाँ के जीवन पर कोई असर ना पड़े, और जो सूरज से आने वाली हानिकारक किरणें हैं उससे बचने का कोई उपाय मिल जाए। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।